इमेजिन करो अगर तुम एक ऐसी सीरीज देख रहे हो जो एक ब्लैंक और अनडिफाइंड वर्ल्ड में सेट है, जहाँ कैनवस बिल्कुल ब्लैंक लगता है, तो वहाँ शायद कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो सकते हैं लेकिन स्टोरी इतनी इमर्सिव या कैपिटेटिव फील नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो वर्ल्ड अच्छे से डेवलप किया गया हो तो तुम एज एन ऑडियंस पूरी तरह से स्टोरी में डूब सकते हो और कैरेक्टर्स के साथ साथ उनके सराउंडिंग में भी डीपली इन्वेस्ट हो जाते हो। अगर तुम्हें अभी तक वर्ल्ड बिल्डिंग का मीनिंग नहीं पता तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक डिटेल्ड और कंसिस्टेंट सेटिंग क्रिएट किया जाता है स्टोरी के लिए। बट ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वर्ल्ड बिल्डिंग इज दैट ग्लू जो सब कुछ एक साथ बाइंड करता है। ये कैरेक्टर्स को एक जगह देता है वेयर दे कैन लिव, वर्क और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये स्टोरी को एक डेप्थ और रियलिज्म का फील देता है और ऑडियंस को पूरी तरह से इमर्स करने का चांस देता है इन द वर्ल्ड यू हैव क्रिएटेड। और वर्ल्ड बिल्डिंग सिर्फ फैंटेसी या स्काईफाई स्टोरीज के लिए नहीं होता, हर जेनर में ये इम्पोर्टेंट होता है। फ्रॉम मिस्ट्री, रोमांस टू ड्रामा, रियल वर्ल्ड सेटिंग के लिए भी वर्ल्ड बिल्डिंग जरूरी है क्योंकि ये सेंस ऑफ प्लेस और एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो हाउ डू यू क्रिएट ए वेल बिल्ड वर्ल्ड? देयर नो वन सेज फिट्स ऑल अप्रोचेस, बट कुछ की एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए। ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स। यू नीड टू थिंक अबाउट कि योर वर्ल्ड का फिजिकल लेआउट कैसे होगा, डिफरेंट सोसाइटीज और कल्चर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या इवेंट्स ने इस दुनिया को शेप किया है एंड हाउ पावर डायनेमिक्स वर्क इन दिस वर्ल्ड। थिंक अबाउट ऑल द अमेजिंग वर्ल्ड जो तुमने देखे हैं फ्रॉम बुक्स, मूवीज या गेम्स। क्रिएटिविटी इज की टू मेक योर वर्ल्ड फील अलाइव। टेक हंटर हंटर एज एन एग्जांपल। दिस स्टोरी इज सेट इन अ वर्ल्ड जहां अपने यूनिक रूल्स और सोसाइटीज हैं और प्रोटैगनिस्ट गॉन को हंटर वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ऑडियंस को भी प्रोटैगनिस्ट के साथ उस वर्ल्ड के बारे में सीखने का चांस मिलता है। सिमिलरली फुल मेटल अल्केमिस्ट, ये एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां एल्केमी एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन स्टार्टिंग में ऑडियंस को इस वर्ल्ड के रूल्स और हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता एंड ओवर टाइम स्टोरी के थ्रू सब कुछ रिवील होते जाता है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का आइकॉनिक इंट्रो सीक्वेंस एक एग्जांपल है जहां तुम्हें पहले ही दुनिया का लेआउट और टेरिटरीज के बारे में दिखाया जाता है। इट्स a way to give the audience a sense of world from the start। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टोरीज मिस्ट्री को प्रीफर करती है और वर्ल्ड स्लोली रिवील करती हैं। ये मेरा फेवरेट टाइप ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग है। फॉर एग्जांपल अटैक ऑन टाइटन और प्रॉमिस नेवरलैंड। ये सीरीज तुम्हें एक कॉन्फिडेंट और अननोन वर्ल्ड में डाल देती है जहां एवरीथिंग इज ए मिस्ट्री दैट अनफोल्ड्स ओवर टाइम। और वर्ल्ड बिल्डिंग का बात हो रहा है तो सबको पता ही है कि वर्ल्ड बिल्डिंग में सबसे बेस्ट बोला जाता है वन पीस को। वन पीस का वर्ल्ड बहुत बड़ा है जो अलग अलग सीज में डिवाइडेड है, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, ग्रैंड लाइन और बहुत सारे। हर सी का अपना यूनिक जियोग्राफी, कल्चर्स और डेंजर होता है। ये वैरायटी स्टोरी को हमेशा फ्रेश और एक्साइटिंग बना के रखती है जब लूफी और उसका क्रू नए नए एडवेंचर पे जाते हैं। हर आइलैंड वन पीस में अपनी एक अलग हिस्ट्री, एनवायरमेंट और सेट ऑफ रूल्स के साथ आता है। जैसे स्काइपिया एक फ्लोटिंग आइलैंड है जो स्काई में है और ड्रेसरोसा एक स्पेनिश इन्फ्लुएंस किंगडम है। हर लोकेशन का डिटेल्स वर्ल्ड को और ज्यादा इमर्सिव बनाता है। वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है गेम में भी। फॉर एग्जांपल रेड डेड रिडेम्पशन 2 और घोस्ट ऑफ सुशीमा। घोस्ट ऑफ सुशीमा रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स, मुगल इन्वेजन ऑफ जापान को फिक्शनल एलिमेंट के साथ मिक्स करता है और एक रिच वर्ल्ड क्रिएट करता है। गेम बहुत ब्यूटीफुली आइलैंड ऑफ सुशीमा को रिक्रिएट करता है और स्टोरी सामुराई ट्रेडिशन, कल्चर और स्पिरिचुअल बिलीफ को एक्सप्लोर करता है। देन RDR2 का वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, सेट इन द लेट 80s इन अमेरिकन फ्रंटियर। ये वर्ल्ड लाइफ, एनपीसीज के डेली रूटीन और वास्ट रीजन जैसे स्नोई माउंटेन से लेके डिजर्ट तक बहुत ही ज्यादा अलाइव फील होता है। फिर डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन का वर्ल्ड बिल्डिंग भी एक एग्जांपल है कैसे मॉडर्न और सुपरनेचुरल एलिमेंट को सीमलेसली ब्लेंड करके एक यूनिक और इमर्सिव दुनिया क्रिएट किया जा सकता है जिसमें हिडन सिस्टम और मिस्टीरियस पावर स्टोरी का सेंट्रल फोकस बनते हैं। जैसे कि जुजुत्सु काइसेन में कर्स एनर्जी और जुजुत्सु सोर्सरर का कॉन्सेप्ट सेंट्रल है। कर्स एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट होती है और सोसाइटी के रूल्स जैसे डोमेन एक्सपेंशन इस वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं जो काफी ज्यादा यूनिक है। डीमन स्लेयर में ब्रीदिंग टेक्निक का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है जहाँ अलग अलग एलिमेंट्स जैसे वाटर, फ्लेम,
वाइंड के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप टाई किया जाता है। ये टेक्निक सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि बैटल्स कैसे अनफोल्ड होते हैं उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कंक्लूजन में मैं बोलूंगा तो दोस्तों वर्ल्ड बिल्डिंग सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये एक स्टोरी का फाउंडेशन है। जब तुम अपने कैरेक्टर को एक वाइब्रेंट और वेल डेवलप्ड कैरेक्टर देते हो तो उनकी जर्नीज और स्ट्रगल ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। वर्ल्ड बिल्डिंग के बिना कहानी बस एक फ्लैट एक्सपीरियंस बन जाता है। इसीलिए याद रखो, चाहे तुम एक राइटर हो, आर्टिस्ट हो या सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग एंथुसियास्ट हो, वर्ल्ड बिल्डिंग का मकसद सिर्फ एक बैकग्राउंड क्रिएट करना नहीं है, ये तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ कहानियां जी सकती हैं और कैरेक्टर उन दुनिया में अपने आप को दिखा सकते हैं। इन द एंड विदाउट वर्ल्ड बिल्डिंग कोई भी स्टोरी इनकम्प्लीट लगती है, वेदर इट्स अ फिक्शनल यूनिवर्स और बेस्ड ऑन ए रियल वर्ल्ड।